फीफा वर्ल्ड कप 2026 को पहला फाइनलिस्ट मिल गया है। स्पेन ने पहले सेमीफाइनल में मजबूत फ्रांस को करारी शिकस्त दी है। फ्रांस जैसी मजबूत अटैकिंग टीम के खिलाफ स्पेन ने कैसे दर्ज की ये जीत आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला स्पेन और फ्रांस के बीच खेला गया और जो पिछली कुछ मुलाकातें थी उसकी यादें फ्रांस के लिए अच्छी नहीं थी और इसीलिए माइंड गेम के तहत स्पेन के खिलाड़ियों ने उन हारों की चर्चा मैच से एक दिन पहले करनी शुरू कर दी थी। लेकिन बातें कुछ और होती हैं, मैदान पर कुछ और करना होता है। लेकिन स्पेन ने जो बातें की वही कार्य भी किया। मतलब कि उन्होंने जो कहा था कि फ्रांस के अटैक से उनको डर नहीं लगता है, तो उन्होंने साबित किया कि क्यों डर नहीं लगता है। देखिए, अगर आप फ्रांस की टीम की बात कीजिए तो एम्बापे, इसके अलावा डेम्बले, ओलिसे, बारकोला, डिजायर डाउ जैसे अटैकिंग खिलाड़ी फ्रांस की टीम में थे। लेकिन स्पेन ने जो स्ट्रेटेजी बनाई और खास करके अगर आप उनके मिडफील्ड की बात कीजिए तो रोड्री, डैनी ओल्मो और फेबियन र्यूज ने जो है वो सप्लाई लाइन ही काट दी जो फ्रांस के फॉरवर्ड खिलाड़ियों तक गेंद को पहुंचाने वाली थी। तो वो सप्लाई लाइन कटने से जो है एम्बापे एंड कंपनी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आप देखिए कि पूरे मैच में टारगेट पर अगर हिट करने की बात है तो फ्रांस की टीम सिर्फ 2 शॉट टारगेट पर ले सकी, जबकि स्पेन ने 4 शॉट टारगेट पर लिए। बॉल पोजीशन दोनों के पास बराबर रहा, लेकिन स्पेन के खिलाड़ियों का इरादा यह था कि गेंद को वो अपने पास ज्यादा रखें ताकि जो फ्रांस की अटैकर्स को एक झुंझलाहट हो और वो चीजें देखने को मिली। वो अवसर मिला नहीं अग्रिम पंक्ति को जो फ्रांस की थी। अगर हम मैच की बात करें तो देखिए, ये 20वें मिनट की बात है। लेफ्ट विंग से एक मूव बनाया था स्पेन ने और वहां पर क्यू करेला ने जो है एक क्रॉस लगाया। गेंद जो है वो आकर फ्रांस के डिफेंडर थे लुकास डिग्ने, उनके सामने गिरी और वहां से जब वो उछली है तो वो ठीक से देख नहीं पाए और पीछे से बहुत तेजी से लामिन यमाल दौड़कर आते हैं और आप देखिएगा कि यमाल ऐसे हैं, उनके बाजुओं पर आकर गेंद लगती है और वहां पर डिग्ने अपना पैर चलाते हैं तो पैर गेंद पर तो लगती नहीं, वो जाकर लग जाती है यमाल को। और ये सारी चीजें हो कहां रही थी? फ्रांस के पेनल्टी एरिया के अंदर। तो रेफरी ने जो है कोई देरी नहीं की, उन्होंने जो है स्पॉट किक अनाउंस कर दिया कि ये पेनल्टी किक स्पेन को अवार्ड हुआ। हालांकि इसको लेकर चर्चाएं बहुत है, कोई इसे सही मानते हैं, किसी को लगता है कि ये थोड़ा हार्श डिसीजन है, लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन किस टीम का समर्थन कर रहा है। लेकिन हुआ ये कि पेनल्टी किक लिया गया और पेनल्टी किक लेने के लिए आए ओयारज़ाबल जो है वो पेनल्टी किक लेते हैं। जहां तक फ्रांस के गोलकीपर की बात है, उन्होंने पूर्वानुमान बिल्कुल सही लगाया और वो बाईं तरफ छलांग लगा देते हैं क्योंकि शॉट उसी तरफ थी। लेकिन शॉट में इतनी ताकत थी, इतनी पावर थी और जो प्लेसमेंट था उसकी वजह से वो मात खाते हैं और स्पेन की टीम को 1-0 की बढ़त मिल जाती है। ये बढ़त पहले हाफ में और बढ़ भी सकती थी जब फेबियन रूइज के पास एक मौका था, लेकिन वहां पर उपामेकानो ने जो है उस खतरे को टाल दिया। जहां तक पहला हाफ जब समाप्त हुआ तो स्कोर यही था, स्पेन 1 और फ्रांस 0। लेकिन जो एक पहले हाफ की खास बात थी कि स्पेन की टीम के खिलाफ फ्रांस के जो अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी हैं वो आपको एक भी शॉट टारगेट पर नहीं ले सके। दूसरे हाफ में जब खेल शुरू होता है तो वहां पर दिखता है कि 1 घंटा के खेल से 2 मिनट
पहले स्पेन की टीम एक जबरदस्त मूव बनाती है। इस बार दाहिने छोर से मूव बना था और वहां पर पेड्रो पोरो के पास गेंद थी। पेड्रो पोरो जो है उसको आगे बढ़ाकर देते हैं ठीक एज ऑफ द सर्कल के पास। वहां पर आपको ओल्मो थे और ओल्मो जो है बिना इंतजार किए गेंद को तुरंत थ्रू कर देते हैं पेनल्टी एरिया के अंदर। और जो आपको पेड्रो पोरो हैं उनको जो स्पेस मिला था उससे वो दौड़ते हुए पेनल्टी एरिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं। गेंद उनको वहां मिल जाती है। जो फ्रांस के गोलकीपर हैं मैग्नन, वो दौड़कर आगे आते हैं ताकि एंगल को कम कर सकें, लेकिन इन सभी प्रयासों का कोई मतलब नहीं होता। वहां पर पेड्रो पोरो गेंद को जाल के अंदर डाल देते हैं और स्पेन की टीम 2-0 से आगे हो जाती है। हालांकि कुछ मिनटों के बाद लामिन यमाल ने भी एक गोल किया था, लेकिन लाइंसमैन की झंडी ऊपर हो गई थी जो ये बता रही थी कि वहां पर ऑफसाइड करार दिए गए हैं। जहां तक आप फ्रांस की टीम की बात करते हैं तो सिर्फ 2 शॉट टारगेट पर जो है वो फ्रांस की टीम पूरे मैच के दौरान ले सकी और एम्बापे को तो पूरी तरह से घेर रखा था। उनको खुलकर खेलने का अवसर जो है वो जो स्पेनिश डिफेंडर हैं वो दे ही नहीं रहे थे। मिडफील्ड एक तो सप्लाई लाइन कट कर चुका था और कुछ एक गेंदें जो एम्बापे तक पहुंची तो डिफेंस वहां पर तगड़ा प्रदर्शन कर रहा था। और देखिए एक अवसर पर तो जो गोलकीपर हैं आपको स्पेन के उनाई साइमन और एम्बापे के बीच एक रेस थी। एम्बापे से पहले उनाई साइमन दौड़कर जो है वो आ जाते हैं और गेंद को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि स्पेन की टीम इस विश्व कप में सिर्फ 1 गोल खाई है 7 मैचों में। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका मिडफील्ड और डिफेंस कितना मजबूत है, वो एक बार फिर से साबित हुआ। और लामिन यमाल जैसे खिलाड़ी अग्रिम पंक्ति में हैं जो कि डिफेंस को परेशान करने के लिए काफी हैं। और जब वो विंग से राइट विंग से अंदर दाखिल होते हैं तो एक खलबली मच जाती है विपक्षी टीम में और वहां पर बाकी खिलाड़ियों के पास अवसर होता है। और आप देखिए तो अराजाबल जैसे खिलाड़ी हैं जो इन मौकों का फायदा उठाते हैं। तो जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया उसमें स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से पराजित कर फाइनल में अपना टिकट आरक्षित करा लिया है। अब फाइनल में उसके सामने अर्जेंटीना होगी या फिर इंग्लैंड की टीम, इसका फैसला दूसरे सेमीफाइनल के बाद होगा। लेकिन स्पेन की टीम दूसरी बार वर्ल्ड कप फुटबॉल के फाइनल में पहुंची है। पहली बार कब पहुंची थी? 2010 में। और तब क्या हुआ था? स्पेन की टीम चैंपियन बनी थी। इस बार दूसरी बार स्पेन की टीम फाइनल में है। तो देखते हैं दूसरे सेमीफाइनल का क्या नतीजा आता है। लेकिन जहां तक पहले सेमीफाइनल की बात है, यह तो कहना पड़ेगा कि चाहे डिफेंस हो, चाहे अटैक हो या मिडफील्ड हो, स्पेन ने फ्रांस को हर फील्ड में शिकस्त दी है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।